जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो राहु केतु के मायावी इंद्रजाल से संबंधित और आपके एक समय, ऐसा समय जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वृद्धि कारक होने जा रहा है। बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन इस दौरान आपके जीवन में संभव है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है, इसलिए देखिए हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस समय पर आपके समस्त ग्रहों की कुछ स्थितियाँ इस प्रकार से बन रही हैं कि आपके जीवन में जो चमत्कार की स्थिति है वो कुछ समय के लिए बन रही है। हालांकि देखिए, जो कुछ भी ये होता है वो आपके प्रयासों के आधार पर होता है कि आप प्राप्त चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए आप कितने उत्तरदायी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण होगा। इसलिए देखिए, क्योंकि राहु और केतु के प्रभावों को जानने के लिए, क्योंकि राहु केतु मायावी ग्रह हैं, तिलिस्म के कारक हैं। एक ऐसा तिलिस्म जो आपको धन दिखाता तो है, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा ताला लगा देता है जिसको सिर्फ आप ही तोड़ सकते हैं। और जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, आपका खजाना आपको प्राप्त होगा नहीं। तो आइए, क्योंकि एक ऐसे समय की चर्चा कर रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय बाद आपके जीवन में बन रहा है। केतु केतु एक सात्विक प्लेनेट है। ये बात पूर्णतः सत्य है कि जब ज्योतिष के विद्वानों को अन्य कोई संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो उन्होंने इसे मोक्षकारी का नाम दे दिया। अब मोक्षकारी मतलब कि जो समस्त चीज़ों से आपकी मुक्ति कराने वाला। द्वादश भाव जो होता है वो आपके जीवन में समस्त समस्याओं का केंद्र बिंदु होता है, और इस भाव को आपकी समस्याओं का निवारण स्थान भी कहा जाता है। तो देखिए, क्योंकि यह आपके रात के सोने को दिखाता है, और रात को सोता है व्यक्ति तो देखिए रिलैक्स होकर सोता है, और बहुत से लोगों की रातों की नींदें जो होती है खराब रहती हैं, तो वो इसी भाव के द्वारा निर्धारित होती हैं। लेकिन देखिए, समस्त ज्योतिष वर्ग ने केतु को सात्विक की संज्ञा तो दे दी, परम शुभकारी की भी संज्ञा दे दी, लेकिन राहु की सप्तम दृष्टि में ये सदैव रहते हैं और सप्तम दृष्टि से केतु को प्रभावित रखते हैं। अब ऐसे में देखिए, अगर आपने केमद्रुम नामक योग के बारे में सुना हो तो केमद्रुम योग एक ऐसा योग होता है जो आपके जीवन में कहते हैं कि शुभ ग्रह को भी, कितना भी शुभ बैठा हो, कितना भी उसके पास बल हो, लेकिन अगर आगे पीछे पाप ग्रह बैठ जाए तो फिर वह ग्रह आपके लिए पाप प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसी स्थितियाँ केमद्रुम योग के कारण ही बनती हैं। अब ऐसे में केतु के आगे और पीछे सात्विक ग्रह का आ जाने के कारण, क्योंकि केतु के पास अपना कोई सिर नहीं है, केतु माइंड के आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर ही कार्य करते हैं, और ये इन्वायरमेंट जिस प्रकार का उनको फील कराएगा उसी प्रकार का ये प्रभाव देंगे। और केतु के प्रभाव अगर कहें तो ये राहु से भी बड़े प्रभाव देने में सक्षम है। इनके प्रभाव देखिए, राहु के प्रभाव तो आपको प्रारंभिक अवस्था से भी, कोई कार्य प्रारंभ कीजिए प्रारंभिक अवस्था से ही मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन केतु के प्रभाव उस समय तक पता नहीं चलते जब तक आप पूर्ण बलाबल, पूर्ण फाइनेंस, पूर्ण अपना क्षमता उस स्थान पर लगा दे नहीं देते। और जब अंतिम समय आता है, निर्णायक समय, उस समय पर आपको पता चलता है कि केतु की विघ्नता वहाँ पर उत्पन्न हो गई। लेकिन केतु सिर्फ विघ्न ही उत्पन्न नहीं करते, केतु बहुत बड़े प्रभाव भी देते। अब राहु केतु के बीच अंतर भी एक है। देखिए, कि राहु सिर्फ समस्या लेकर आते हैं और समस्याएं आपके सामने यथावत बनी रहती हैं, क्योंकि राहु आपको समाधान नहीं देते। लेकिन केतु का ये है कि केतु आपके सामने समस्या के साथ समाधान भी लेकर आते हैं, और ये समाधान आपके जीवन में परिवर्तन के लिए जाना जाता है। समाधान, जब समस्याएं आती हैं और उनके पीछे समाधान नहीं प्राप्त होता, समस्याएं यथावत बनी रहती हैं, आप सदैव परेशान रहते हैं। लेकिन जब समस्या के साथ साथ समाधान प्राप्त हो जाता है तो आप समस्या को निवारित करके और फिर अपने जीवन को आगे प्रसन्नतापूर्वक बढ़ा सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण केतु का परिवर्तन होता है, जहाँ पर देखिए एक तरफ तो इनके शुक्र यानी स्वयं इनके गुरु बैठे हुए हैं। हालांकि ये नीच के हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको यहाँ पर बल प्राप्त हो रहा है। बल प्राप्त हो रहा है गुरु से लाभ संबंध का, बल प्राप्त हो रहा है द्वादशकारी का। द्वादश, ये धन भाव से द्वादश बैठे हुए हैं। अब जब सुख भाव और धन भाव से द्वादश अगर आगे से देखें तो ये धन भाव से द्वादश है, अगर पीछे से देखें तो ये सुख भाव से द्वादश है। ऐसी स्थिति में शुक्र को बल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देखिए ग्रह कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जिस त्रिकोण में बैठा होता है उस त्रिकोण के लिए बहुत अच्छा करता है।
वहाँ के लिए उसकी काफ़ी शुभता रहती है। अब एक तरफ उच्च के गुरु बैठे हुए हैं, उच्चत्व ग्रह के साथ शुक्र का लाभ संबंध ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा। लेकिन इन दोनों का प्रभाव सीधा सीधा केतु पर पड़ेगा। अब जिस प्रवृत्ति का कोई होता है उसी प्रवृत्ति के लोग आसपास बैठ जाए तो उसकी प्रवृत्ति में और क्षमता में विशेष बल आ जाता है, वो स्वयं को कंफर्टेबल फील करने लगता है। ऐसे में कहीं से कोई दुराचारी दृष्टि आ जाए तो वो उसका सामना करने के लिए भी तत्पर रहता है। ये आपने देखा ही होगा, क्योंकि देखिए कोई कमज़ोर व्यक्ति है अगर और उसको किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार, लेकिन जब उसे कहीं से अपने जैसे सपोर्टर का हाथ मिल जाता है तो वह उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तब तक क्या होता है, सहनशीलता के साथ उन चीज़ों को सहन करता रहता है। तो कुछ ऐसी स्थिति आपके केतु के साथ बन रही है और केतु इस समय पर धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव से जुड़े हुए आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। इस समय राहु की दृष्टि पूर्ण रूपेण कह सकते हैं कि पूर्ण रूपेण नहीं लेकिन आंशिक रूप से यह निर्बल रहेगी, जिसकी वजह से आपको केतु का अब पूर्ण बल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए केतु के पास तीन दृष्टियाँ हैं। पंचम दृष्टि जो आपकी शत्रुता को नाश करेंगी, शत्रु को नहीं। शत्रु को हो सकता है मित्र बना दें आपकी। जो ऋण वगैरह ले रखा है उसके लिए देखिए आपके सामने रास्ते खुल जाएंगे कि किस तरीके से उसको आप पूरा कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। कंपटीशन वगैरह में देखिए एक हेल्दी कंपटीशन आपके सामने उत्पन्न करेंगी, जिसको पार करके आप अपने जीवन में आगे की रास्तों को पूरा कर सकेंगे। सप्तम दृष्टि अचानक धन लाभ के योग। देखिए राहु केतु की एक चीज़ तो विशेष है कि एक रहस्य और दूसरा क्या है कि अचानक, ये दो चीज़ें तो आपके साथ सदैव ही बनी रहती हैं, जिसके आधार पर इनके प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। नवम दृष्टि जो जाएगी आपके कर्म स्थान पर देखिए थोड़ी सी विरक्ति के साथ कि मतलब चीज़ों में इस समय थोड़ा सा अलगाव आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप बेमन से लेकिन कर्तव्यनिष्ठ होकर, ऐसा नहीं है कि कर्तव्यनिष्ठ नहीं होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होकर आप कार्यों को आगे बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। इस समय आपका एक तरीके से कहें किन्हीं चीज़ों के प्रति किसी भी प्रकार का विशेष मोह नहीं रहेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी कहा जा सकता है। तो इस समय पर केतु की जो अवस्था है वो आपके लिए काफ़ी शुभकारी हो रही है। और बड़े बदलाव, देखिए केतु के बड़े बदलाव, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि केतु के जब बड़े बदलाव प्राप्त होते हैं तो उसमें थोड़ी सी राहु की संशय वाली प्रवृत्ति बनी रहती है कि व्यक्ति जो होता है थोड़ा सा शंकित मन में रहता है कि जैसे सपोज कीजिए आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई और उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए आपको जाना है, लेकिन आपके मन में शंका बनी रहेगी कहीं ये मेरे साथ कोई छलावा तो नहीं, कहीं भ्रम तो नहीं, कहीं किसी का स्वांग तो नहीं। तो इस तरीके की स्थितियों से भी आपको निपटना पड़ सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।